The aim of this practical is to find the modulus of rigidity of the material of a given wire by a dynamical method using Maxwell needle। तो ये हमारे पास एक मैक्सवेल नीडल है, इससे हमने एक एक्सपेरिमेंटल वायर को हैंग किया हुआ है, जो कि इसका एक एंड जो है वो रिजिड है और दूसरा एंड इस मैक्सवेल नीडल की ट्यूब से हमने हैंग किया हुआ है। ठीक है, तो अब इस वायर का ही हमें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है नीटा इज इक्वल टू 2 पाई एल एम एस माइनस एम एच एल स्क्र बाई आर इज पावर 4 T2 माइनस T1 स्क्वायर, जहाँ पे L है स्मॉल l वो है लेंथ ऑफ एक्सपेरिमेंटल वायर, कैपिटल L इज द लेंथ ऑफ ब्रास ट्यूब, small r is the radius of wire and ms is the mass of each of the solid cylinder and mh is the mass of each of the hollow cylinder। T1 है वो है टाइम पीरियड जब सॉलिड सिलेंडर मिडिल में प्लेस करेंगे और T2 है टाइम पीरियड व्हेन होलो सिलेंडर्स आर प्लेस्ड इन द मिडिल। ये हमारे पास हैं दो होलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक बार तो इन सॉलिड सिलेंडर को इस मैक्सवेल नीडल के अंदर डालना है और होलो सिलेंडर को बाहर की तरफ, और फिर हम इसके ऑसिलेशंस करवाएंगे। ऑसिलेशन के बाद हमारे पास T1 की वैल्यू आ जाएगी। एंड अदर इसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट में अब होलो सिलेंडर को अंदर करेंगे और सॉलिड सिलेंडर को बाहर की तरफ प्लेस करेंगे, फिर इसमें ऑसिलेशंस लेंगे जिसका टाइम पीरियड आ जाएगा T2। तो उसके लिए हमने ये टेबल भी बना दी है। ठीक है, तो अब हम पहले फर्स्ट T1 के रीडिंग लेते हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल फॉर T1 व्हेन सॉलिड सिलेंडर्स ऑन द इनर साइड ऑफ द मैक्सवेल नीडल। सॉलिड साइड को हमने यहाँ इनर साइड में डालना है जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, और होलो को बाहर की तरफ रखना है। अब हमने इसमें सॉलिड सिलेंडर्स को इनर साइड में और होलो सिलेंडर्स को आउटर साइड में हमने प्लेस कर दिया। अब हम इस मैक्सवेल नीडल को बिल्कुल इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन के आने तक का वेट करेंगे। जैसे ही ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगी तो उसे इसके एक्सिस के अबाउट ही हमें रोटेट करवाना है स्मॉल एंगल पे। जैसे अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गई है, अब हमें क्या करना है, इसको स्मॉल एंगल पे रोटेट करना है। जैसे इतना सा इसको डेविएट करके इसको रोटेट करवाएंगे। अब इसके अंदर ऑसिलेशंस आएंगे। अब हमें स्टॉप वॉच का यूज करके इन ऑसिलेशंस को काउंट करना है। तो जैसे हमारे पास ये टेबल बनी हुई है, 10 ऑसिलेशन, 15, 20, 25, 30। 10 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा उसको हमें यहाँ पे 1 बाय 1 रीडिंग लेते जाना है और रिस्पेक्टिव ऑसिलेशंस के लिए उसका टाइम आगे मेंशन कर देना है। ठीक है, और सेम ही हमें सेकंड प्रोसेस करना है जब होलो सिलेंडर्स इनर साइड में हो और सॉलिड सिलेंडर्स आउटर साइड में हो। अब हमने यहाँ पे 1 बाय 1 10, 15 और 20 ऑसिलेशंस के लिए टाइम की वैल्यू लिख दी है सेकंड्स में, जिसका हमने टाइम पीरियड निकाल लिया इसको डिवाइड करके। ज्यादा ऑसिलेशंस के लिए हमने नहीं निकाला बिकॉज वहां पे टाइम जो है वो बहुत ज्यादा लग रहा था। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करते जाएंगे तो वैल्यू आ गई मीन टाइम की। ठीक है, तो सेम ऐसा ही प्रोसीजर हम करेंगे फॉर टाइम T2। तो हमने 10, 15, 20 ऑसिलेशंस के लिए टाइम जितना लगा सेकंड्स में उतना लिख दिया, फिर उनका टाइम पीरियड निकाल दिया इसको डिवाइड करके नंबर ऑफ ऑसिलेशन से, तो उनका मीन ले लिया तो हमारे पास टाइम आ गया T1 और T2। फिर हमने ऑब्जर्वेशन लिए, जो हमने लेंथ ये वाली यूज की थी वायर की लेंथ हमारे पास है 1.10 मीटर लेंथ ऑफ ब्रास ट्यूब। ये जो ट्यूब यूज की हमने मैक्सवेल नीडल की, इसकी लेंथ है 0.4 मीटर और सॉलिड सिलेंडर का मास है 0.306 kg। मास ऑफ हॉलो सिलेंडर इज द 0.033 kg। रेडियस ऑफ द वायर, अभी जो हमने वायर यूज की है उसकी रेडियस को हम स्क्रू गेज की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। स्क्रू गेज से हम उसका डायमीटर निकाल लेंगे वायर का, और डायमीटर को डिवाइड बाय 2 करके उसकी रेडियस आ जाएगी। अब 2 रेडियस निकाली थी हमने, उन दोनों का मीन ले लिया तो हमारे पास नेट रेडियस आ गई उस वायर की। अब इन सारी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे हमारे इस फॉर्मूला में पुट कर दिया। उसके बाद कैलकुलेशंस करने के बाद हमारे पास नीटा की वैल्यू आ गई 24.525 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।